हेलो फ्रेंड, आज हम आपको जन्माष्टमी की पावन और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है, श्री कृष्ण जी की अत्यंत कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्र की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार को उनका जन्म हुआ था और यह जन्म रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को हुआ था। अष्टमी का व्रत रखने वाले पूरे साल के व्रत में सबसे बड़ा यह व्रत माना जाता है और यह व्रतों का राजा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी इस जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे करोड़ों एकादशी व्रत करने के बराबर का पुण्य सिर्फ एक जन्माष्टमी व्रत करने से ही मिल जाता है। मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को जो भी एक बार झूला भी झूला देता है, श्री कृष्ण भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और साथ ही जो भी इस दिन जन्माष्टमी की कथाओं का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ गए तब गौ माता ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई और गौ माता के साथ अन्य देवी देवता भी ब्रह्मा जी के पास गए और सभी भगवान और गाय माता ने मिलकर पृथ्वी की गाथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी और कहा, इस समाधान के लिए हम सभी लोग भगवान विष्णु जी के पास जाएंगे। इसके बाद सभी लोग भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में पहुंच गए। क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। अब सभी गण देवता और साथ में गाय माता सभी लोग भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। सभी को स्तुति कर देख तब श्री हरि अपने ध्यान से हटे और फिर श्री हरि ने सबके आने का कारण पूछा। तभी गाय माता ने कहा, हे प्रभु, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमंडल पर अत्याचार बढ़ रहा है, इसलिए हे प्रभु कृपया करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को इससे मुक्ति दिलाएं। यह सुनकर श्री विष्णु जी बोले, ठीक है, मैं पृथ्वी पर देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा और इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर यादव कुल में गाय के रूप में वहां पर धारण हो। इसके बाद सभी देवतागण यादव कुल में गोपियों के रूप में जन्म लिए। इस प्रकार कुछ समय ऐसे ही व्यतीत होता गया। कुछ दिनों बाद वासुदेव और देवकी अपनी साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। पृथ्वी पर अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाला कोई और नहीं बल्कि देवकी का भाई ही कंस था। जब वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जितने प्यार से तू अपनी बहन को गोकुल छोड़ने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरा मृत्यु होगी। इतना सुनते ही कंस ने तलवार उठाई और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इतने में वासुदेव ने कहा कि हे कंस, ये तो बेकसूर है, तुम जैसे यशस्वी राजा को ये सब करना शोभा नहीं देता। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से किसी भी संतान का जन्म होगा तो उस बच्चे के जन्म होते ही मैं आपको सारी संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, जब मैं संतान आपको दे दूंगा तो आपको कौन मार सकेगा। यह सुनकर अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और फिर उसने वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी के कोई भी संतान होती तो कंस उस संतान को मार देता। इस प्रकार करते करते देवकी के 7 संतान को कंस ने मार दिया। अब जैसे ही कंस को 8वीं संतान के बारे में पता चला तो उसने और भी कड़ाई कर दी और एक अलग अन्य कारावास में उन्हें डलवा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीला को देखकर वासुदेव और देवकी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने 8वें पुत्र में जन्म लिया तब वासुदेव और देवकी के हाथ की हथकड़ियां अपने आप टूट गईं। दरवाजे अपने आप ही खुल गए। पहरेदारों को अपने आप ही नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर अपने सिर पर रखकर दूर निकल गए। जब वासुदेव जी कृष्ण जी को टोकरी में रखकर यमुना जी को पार कर रहे थे तब उनका जल स्तर बढ़ गया और जब यमुना भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों को छू लेती हैं तो वो एकदम से नीचे आ जाती हैं। इसके बाद वासुदेव पैदल ही आराम से यमुना जी को पार कर गए और गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कि एक दरवाजा खुला हुआ है, वह अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि यशोदा मैया
आराम कर रही हैं। वहाँ उन्होंने बालक को सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई हुई कन्या को वापस लेकर चली आई। और जब वासुदेव कारागार में पहुँचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियां लग गईं। दरवाजे भी बंद हो गए और सोए हुए पहरेदार भी जाग गए। जब कन्या जोर जोर से रोने लगी तो पहरेदारों ने कन्या की आवाज सुनी और कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान पुत्री हुई है। यह सुनकर दौड़ता हुआ कंस आया और उसने कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने वाला था तैसे ही वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई। और वह बोली, अरे दुराचारी कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण ने तारकासुर, कंस जैसे कई राक्षसों का वध किया और फिर पृथ्वी देवी और अपने भक्तों की रक्षा की। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। किसी नगर में एक हरिदास नाम का व्यक्ति रहता था। हरिदास किसान भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर महीने श्री कृष्ण के दर्शन करने वृंदावन जाता था और उनको पेड़े का भोग लगाता था। वो पेड़े चढ़ाने के बाद घर लाता और सभी में बांट देता था। यही क्रम उसका बहुत सालों से चल रहा था। एक दिन वो वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था तो उसने एक हलवाई की दुकान पे एक चीज बनते देखी। उसे देखकर वह कुछ समझ न सका और उसने पूछा, भैया ये आप कौन सी मिठाई बना रहे हैं? दुकानदार ने बताया, भैया इसे खुलचन कहते हैं, यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है और नंदलाला को बहुत पसंद है, खाकर देखो। दुकानदार ने कहा। तब हरिदास ने कहा, नहीं, मैं इसे पहले कान्हा को भोग लगाऊंगा। तब उसने कहा, तुम एक काम करो, पेड़े की जगह मुझे यही दे दो। हलवाई से खुलचन लेकर हरिदास मंदिर पहुंच जाता है। कृष्ण भगवान की पूजा कर उन्हें भोग लगाकर वह खुलचन लेकर अपने घर आ जाता है। अब इसके बाद वो हर महीने कान्हा जी को खुलचन का भोग लगाने लगता है। कुछ समय बाद गर्मी आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद वह उसी दुकान पर पहुंच जाता है परंतु उसे खुलचन कहीं नजर नहीं आती। उसने दुकानदार से कहा, भैया आज खुलचन कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदार ने बताया, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुलचन में बहुत दूध लगता है, इसलिए गर्मियों में खुलचन नहीं मिलती। पूरे वृंदावन में भी नहीं मिलेगी, आप पेड़े ले जाओ। हरिदास ने कहा, लेकिन भैया मैं तो खुलचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। हरिदास ने कहा, आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ा सा बना दो। दुकानदार ने कहा, नहीं भैया, खुलचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा एक दिन लग जाता है और ना ही हमारे पास छोटे बर्तन हैं जिसमें हम थोड़ी सी खुलचन बना सकें। आप पेड़े का ही भोग लगा दो। इसके बाद हरिदास पेड़े लेकर मंदिर पहुँच जाता है और भोग लगाकर वापिस आ जाता है। रात के समय में जब वह सो रहा था तो उसे सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा कि नन्हे से श्री कृष्ण जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सामने पेड़े पड़े हैं। यह देखकर हरिदास की नींद खुल गई। अब रात को ही पैदल वृंदावन के लिए चल दिया और सुबह दिन निकलते ही वह हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार ने देखा तो पूछा, अरे भाई जी, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तब हरिदास ने कहा कि भैया मुझे बता दो खुलचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाल भूखे रह जाएंगे। दुकानदार ने कहा, हमारे जैसी खुलचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बना सकता, तुम्हें कैसे बता दे? मुझे लगता है किसी हलवाई ने तुम्हें खुलचन सीखने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए तुम झूठी कहानी बनाकर कान्हा का नाम लेकर यहाँ आ गए हो। भागो यहाँ से, फिर कभी नजर मत आ जाना। हरिदास दुखी होकर कृष्ण जी के मंदिर के बाहर आकर बैठ जाता है। वो भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाता, इसलिए उसे सुबह से शाम भी हो गई और वह भूखा प्यासा बैठकर हरे कृष्ण नाम का जाप वहीं पर करता रहा। शाम के समय वह हलवाई हरिदास को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। वह बोला, भाई मैंने तुम्हें वहां से भगा दिया, तब से मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और शाम तक मेरी सारी मिठाई सड़ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान स्वयं मेरे हाथ की मिठाई का भोग लेना चाह रहे थे, मैंने घमंड में तुम्हें मना कर दिया। हरिदास ने कहा, मुझे क्षमा करो भाई, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ। हलवाई ने कहा, मेरे साथ चलो, मैंने दूध मंगा लिया है और अब हर दिन खुलचन बनेगी। हलवाई हरिदास को दुकान पर ले आया और उसके सामने खुलचन बनाने लगा। पूरी रात खुलचन बनाने में लग गई। सुबह मंदिर खुलते ही हरिदास ने भगवान को खुलचन का भोग लगाया। उसके बाद उस हलवाई ने प्रसाद के रूप में सारी खुलचन बांट दी। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ये थी जन्माष्टमी पे सुनी जाने वाली मन को भाव विभोर करने वाली कथा। आशा है कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।